जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। मैं पुनः कहता हूं रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम का संदेश मानकर मेरा सुझाव स्वीकार करो। प्रभु श्री राम के इस महान कार्य के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ने में भी कोई संकोच नहीं है। माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम के साथ मित्रता स्थापित करो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी लंका की भलाई है। मैं विनती करता हूं तुमसे, रोक लो इस युद्ध को और उसके भीषण परिणाम को। बस बानर बस, अब और एक शब्द भी तुमने कहा तो अभी और यही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मान लो मेरा कहा लंकेश, उसी में तुम्हारा हित और लंका का उद्धार है। बस बानर बस, देखो मुझे तुम्हारा काल हूं मैं। मेरी क्रोधाग्नि को और अधिक मत बढ़ाओ तुच्छ वानर, तुच्छ वानर। तुम्हारी क्रोधाग्नि मुझे नहीं, तुम्हें ही भस्म करेगी लंकेश। सत्य है, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सुनो, प्रभु श्री राम का सामना नहीं कर सकोगे तुम। अंतिम बार कहता हूं, क्षमाशील हैं वो, अपने शत्रु को भी क्षण भर में क्षमा कर देते हैं प्रभु श्री राम। अहंकार त्यागो दशानन, मत रोको अपने आप को प्रभु श्री राम की शरण में जाने से। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? इस दुष्ट रावण की सभा में प्रभु स्तुति से तो ये और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन, कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। विचित्र बात है, जहाँ मेरे स्वामी के नाम लेना भी मृत्युदंड का कारण बन सकता है, उसी लंका में मुझे इतने मधुर स्वर में स्वामी की स्तुति कहाँ से सुनाई दे रही है? ये तो मेरे स्वामी के दूत हनुमान का स्वर है। वो राम भजन गा रहे हैं। इसका अर्थ है वो सुरक्षित है।
रावण उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जीवित नहीं रहना चाहता है वो रामदूत, बावला हो गया है वो। लंकेश की उपस्थिति में राक्षसों से भरी सभा में तुम्हारे पति राम का भजन गा रहे हैं वो। परंतु सत्य कहूं, बड़ी ही कर्णप्रिय मधुर धुन हृदय में समाकर उसे शीतल कर रही है। पुरुषोत्तम है, नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम श्री राम सीता राम राम। वानर वानर वानर। क्या हुआ दशानन? राम धुन में राम में होते होते रुक क्यों गए? धूर्त वानर, क्या समझते हो तुम? लंकेश रावण को अपनी माया जाल में फंसा लोगे? इसे मेरी माया समझना ये तुम्हारी भूल है दशानन। ये तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है, जिसमें हर कोई रम जाता है। महिमा नहीं, माया है माया। और अब मैं तुम्हें अपनी राजसभा में और कोई माया जाल बिछाने नहीं दूंगा। अब मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें। हट जाओ विभीषण। इस दुष्ट वानर को मेरे हाथों से मृत्यु दंड देना सर्वथा उपयुक्त है। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे अग्रज, मेरी दृष्टिता क्षमा। क्षणिक धैर्य धारण करें और मेरी विनती सुने।
इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं। इसने हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्षय कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए। किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है भ्राताश्री। प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो। दूत का वध करना वर्जित है, किंतु मैं अपने पुत्र के वध को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने, हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। तो फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं। इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत! लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूंछ ही उसका मान होती है ना, तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है। सैनिकों! सखा, सुना तुमने?
अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र, जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। अरे ये पूंछ तो बढ़कर उठने लगी। हम भी उठने लगे इसके साथ। उसकी पूंछ को बचाओ 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 हमें बचाओ हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों, पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ये तो सब उड़ने लग गई। भागो भागो भागो। अरे देखो, अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं। नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी वजह है ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है। आश्चर्य है, कैसा मायावी संकट है ये। भागो, अपनी रक्षा करो। अरे किंतु कहाँ भागे? भागो, प्राण बचाओ। पता नहीं कैसा संकट है ये। बांधो, कस के बांधो। शीघ्रता करो। इस विकराल पूंछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज, युवराज मेघनाद, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहां पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी है। ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। हाँ? शीघ्रता करो, और वस्त्र लाओ, और वस्त्र लाओ। शीघ्रता करो, और वस्त्र लाओ। सैनिकों, मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी महाराज। जी लंकेश।
अपने स्वामी के दूत के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर। अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। किसी को भी तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। परिणाम भयंकर हो सकता है।